हेलो, मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। हमने वीडियो ट्यूटोरियल के क्रम में जो कि हिंदी व्याकरण पर डेडिकेटेड है, पिछले वीडियो में हमने समास की बात की थी, जिसमें कि समास के भेद की बात उदाहरण लेकर के उदाहरण के साथ की है। इस पार्ट में आइए देखिए हम समास के और आयाम को जानेंगे, समझेंगे। कर्मधारय समास समास के भेद में चल रहा है। जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद हम देखें, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, चरण कमल, चरण रूपी कमल, नील गगन, नीला है जो गगन, इसी तरीके इत्यादि शब्द अधपका, महाजन, महापुरुष, कमल नयन, कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, नीलाश्व, कापुरुष, कापुरुष मीन्स कायर है जो पुरुष, सच्चरित, वचमृत, तपोधन, देहलता, राजीव लोचन, कुसुम कोमल, मुख कमल, पीतांबर, महाराजा, महाविद्यालय, परमानंद, निंबर, प्रधानाध्यापक, सुपुत्र, नरोत्तम, सदधर्म, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, महादेव, महान है जो देव, विद्याधन, विद्यारूपी धन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, घनश्याम, भवसागर, भवरूपी सागर, इत्यादि जितने शब्द हैं, इनको हम कर्मधारय समास कहते हैं, जिसमें कि पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। द्विग समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो वह द्विग समास कहलाता है। जैसे पंचफल, पांच फलों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह, दस भुज, दस भुजों का समूह, अठन्नी, आठ आनों का समूह, पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, चतुर्मुख, चार मुखों का समूह, षटकोण, छह कोणों का समूह, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, पंचानन, पांच आनन का समूह, नवरात्र, नवरात्रों का समूह, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, पंजाब, पांच आब यानी कि नदी का समूह, नवनिधि, नौ निधियों का समूह, तिपाई, तीन पायों का समूह, द्विघात, दो घातों का समूह, चौमासा, चार मासों का समूह, त्रिफल, तीन फलों का समूह, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह, त्रिवेणी, तीन वेड़ियों का समूह, पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह, पंचभुज, 5 भुजाओं का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह, इत्यादि। यानी कि संख्यावाचक, प्रथम पद संख्यावाचक हो उसको हम द्विग समास कहेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास में प्रथम और दूसरा दोनों पद प्रधान हो और समास करने पर या तथा अथवा जैसे योजकों का लोप होता हो, जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि, माता पिता, माता और पिता। तो यहां पर शब्द दिए हुए आय व्यय, आय और व्यय, दाल चावल, दाल और चावल, जय पराजय, नर नारी, लव कुश, जीवन मरण, पाप पुण्य, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, गंगा यमुना, दादा दादी, धन दौलत, पार्वती परमेश्वर, दान प्रदान, वाणी विनायक, ये सब द्वंद्व समास के रूप में जाने जाएंगे। राम श्याम इत्यादि जो शब्द दिए हुए हैं।
बहुव्रीहि समास, जिस समास में प्रथम एवं दूसरा पद गौड़ होते हैं तथा किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, उनको हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे मेघनाद, मतलब मेघ के समान नाद करने वाला अर्थात रावण पुत्र। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु जी। त्रिलोचन, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी। महादेव, महान देवता जो अर्थात शिव जी। दशानन, 10 अनन हैं जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिनके अर्थात कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करते हैं जो अर्थात कृष्ण। एकदंत, एकदंत हैं जिसके अर्थात गणेश। चतुरानन, चार आनन हैं जिसके। तो इस तरीके से गंगाधर, मुरलीधर, लंबोदर, कमलनयन, चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसके में जिसके अर्थात विष्णु। नीलकंठ, घनश्याम, कैलाशपति, अंशुमाली, अंशु मतलब किरणें हैं, मालाएं जिनकी अर्थात सूर्य। गजानन, गज के समान है जिसका अर्थात गणेश। पद्मासन, पंचानन, 5 आनन है जिसके अर्थात शेर। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशाएं हैं जिनके अंबर। वस्त्र अर्थात जैन मुनि। श्वेतवसना, सफेद वस्त्र धारण करते हैं अर्थात सरस्वती। समास विग्रह बदलने पर उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विग समास हुआ। चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात ब्रह्मा, अब ये बहुव्रीहि समास हो गया। कमल नयन, कमल जैसे नयन कर्मधारय है। कमल के समान नयन है जिसके कृष्ण, बहुव्रीहि समास। तो इस तरीके से समास का विग्रह बदलने पर उसका नाम भी बदल जाता है। और इस प्रकार से व्यूअर्स, हम यकीन करते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। और यदि ये कंटेंट समझ में आया तो आप हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।